हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम वॉइस चेंजिंग पे डिस्कशन करने चल रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये ग्रामर का सबसे कॉमन टॉपिक्स और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, जो अगर हम देखें तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को इसको स्टडी करना पड़ता है। यहाँ हम देखें तो वॉइस चेंजिंग में वैसे तो बहुत ईजीएस्ट टॉपिक्स है, परंतु बच्चों को इस पे कॉमन फैक्ट्स न पता होने के कारण ये बहुत हार्ड सा फील होता है। अगर हम यहाँ देखें तो वॉइस पर डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में तो हम कॉमन टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज वगैरह कैसे की जाती है इसको हम आप लोगों को सॉल्व भी करवाएंगे। स्टूडेंट्स, वॉइस अगर देखा जाए तो ये आपका दो टाइप्स उसके होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होता है ये डायरेक्ट सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, जबकि पैसिव वॉइस में वर्ब जो होता है, क्रिया जो होती है, कार्य जो होता है, इसे ऑब्जेक्ट करता है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यहाँ पर हमने दो सेंटेंस को राइट किया है। फर्स्ट सेंटेंस है तुलसीदास रोड द रामचरितमानस, और हमारा सेकंड सेंटेंस है द रामचरितमानस वाज रिटन बाय तुलसीदास। यहाँ पर देखिए बच्चों में एक कॉमन सी अवधारणा हो जाती है कि अगर बाई लगाता है तो वो हमारा पैसिव वॉइस में होता है, जबकि ये बातें गलत हैं। बाई अगर ना हो, अगर ऐसा सेंटेंस हो कि द रामचरितमानस वाज रिटेन, ये भी आपका पैसिव वॉइस में है। अगर बाई तुलसीदास ना लिखा हो तब भी वो पैसिव वॉइस होता है, जबकि बच्चों में अवधारणा होती है कि बाई प्लस ऑब्जेक्ट होगा तभी हमारा पैसिव वॉइस होगा। यहाँ पर मेन कॉमन फैक्ट्स ये होता है कि हमें ध्यान देना होता है कि जो वर्ब होते हैं वर्ब का फॉर्मेशन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब जो होता है उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा टेंस डिक्लेयर होता है। एक्टिव वॉइस एक ही है, पैसिव वॉइस है। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में अगर हम देखें तो फर्स्ट सेंटेंस में कहता है कि तुलसीदास रोड द रामचरितमानस। यहाँ पर तुलसीदास जो है रोड द रामचरितमानस, यहाँ पर जो रोड वर्ब है, इस रोड वर्ब को कार्य कर रहा है तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा है, तो लिखने कार्य सीधे सब्जेक्ट कर रहा है, अर्थात ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जबकि दूसरे सेंटेंस में अगर हम देखें तो रामचरितमानस वाज रिटन बाय तुलसीदास, यहाँ पर जो लिखने का कार्य कर रहा है सब्जेक्ट न करके ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कर रहा है कार्य को, अर्थात ये हमारा पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस में कार्य स्वयं सब्जेक्ट द्वारा किया जाता है, जबकि पैसिव वॉइस में कार्य को ऑब्जेक्ट करता है। अब कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमने चार्ट बनाया है। जैसे कि आपको देखिए तुलसीदास रोड द रामचरितमानस, इसमें पहले होता क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को हम डिक्लेयर कर लेते हैं कि कौन सब्जेक्ट है सेंटेंस है, कौन ऑब्जेक्ट है और कौन हमारा वर्ब है। तो होता क्या कि स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट जो होता है हमारा वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट के प्लेस पे चला आता है, और जो वर्ब होता है वो डायरेक्ट आपका नीचे पैसिव वॉइस के रूल्स को फॉलो करते हुए नीचे उतर जाता है। जैसे हमने देखा कि तुलसीदास जो है ये सब्जेक्ट्स है, या पैसिव वॉइस बनाते समय हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट जब भी बनता है तो अपने साथ बाई को लेकर जाता है, तो यहाँ पर हो गया बाई तुलसीदास, और जो ऑब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। तो सब्जेक्ट हमारा बन गया द रामचरितमानस, तो रामचरितमानस हमारा पैसिव वॉइस जेड बन जाएगा, और तुलसीदास हमारा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जो वर्ब है ये वर्ब हमारा पैसिव वॉइस के फार्मूला को फॉलो करते हुए नीचे उतरेगा। तो वेरी सिंपल है, इसमें बहुत कुछ है नहीं। हमें थोड़ा सा पहले इसकी सबसे पहले इसके जो फंडा है कि सभी टेंस के जो वर्ब का फॉर्मेशन है वो क्या होता है उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, या उसको याद करिए या उसको माइंड में सेटअप कर लीजिए। अब इसके लिए हमने एक चार्ट्स को प्रिपेयर किया है। अब ये चार्ट अगर आप देखें तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बेसिकली जो टेंसेज होते हैं, 8 टेंस होते हैं, उन्हीं 8 टेंस पर बेस्ड करके हमने एक सिंपल चार्ट्स बनाया है। इन चार्ट्स के थ्रू आप पैसिव वॉइस के सभी टेंसेस में कैसे वर्ब फॉर्मेशन होता है, कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसको ईजिली आप अपने माइंड में सेट करिए, चाहे इसको लर्न कर लीजिए। बिना इसके लर्न किए हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसमें जैसे हुआ कि आप देखिए इसके थ्रू हम क्लियर कर सकते हैं कि टेंसेस कितने हैं। वैसे देखिए टेंस होते हैं आपके 12 टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में 4 होते हैं, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के, टोटल 12 टेंसेस हो जाते हैं। जबकि पैसिव वॉइस में
12 आप उस टेंस नहीं होते हैं, उसमें 8 टेंसेस होते हैं। आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का किसी भी टेंस का, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, किसी का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस में नहीं होता है। प्लस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी आपका पैसिव वॉइस में नहीं होते हैं। तो आपका अगर देखा जाए तो प्रेजेंट में 3 होते हैं, पास्ट में 3 होते हैं और फ्यूचर में आपके केवल 2 टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट में आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। उसी प्रकार पास्ट में देखा जाए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट होता है। फ्यूचर में अगर देखें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनता नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट होता है। इधर देखें तो प्रेजेंट में 3 हो गए, पास्ट में 3 हो गए और फ्यूचर में आपके 1 और 2, 3 और 6, 3 और 2, टोटल आपके 8 टेंसेज हो गए। अब देखिए सभी टेंसेस के हमने सब्जेक्ट्स, वर्ब और ऑब्जेक्ट का क्या कॉम्बिनेशन होता है उसको हमने नोट डाउन कर दिया है। इसको आप चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन्स का ले लें, इसको आप प्रिपेयर करिए, लर्न कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कैसे वॉइस चेंजिंग किया जाता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, हम इसको फुल डिस्कशन के साथ और आपको एक्सरसाइज भी अवेलेबल कराते हुए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अपना कवर करेंगे। थैंक यू।